एबीवीपी जिंदाबाद। एबीवीपी का मतलब क्या है? आर्यन मान। क्रांति क्रांति इस देश के खातिर मिट जाए के। क्या मतलब है? अखिल भारतीय विद्यालय परिषद। कहता है जो खर सारा जमाना ला 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 ला। जाने कहाँ गए वो दिन, कैसे कटे राहों में। तवर तवर गोविंद तवर, तवर तवर गोविंद तवर, तवर तवर गोविंद तवर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के लिए इलेक्शन कैंपेन जारी है और इस बार का इलेक्शन पिछले बार के इलेक्शन से काफ़ी अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन अक्सर हुड़दंग और बवालबाजी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह मामला थोड़ा कम दिख रहा है। हालांकि जैसा कि पहले के चुनाव में होता रहा है, मनी और मसल्स का पावर डीओ में डोमिनेट करता रहा है, वह इस बार भी देखने को मिला। इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा अंतर और हमें देखने को मिला कि इस बार के कैंपेनिंग में डीयू के स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कम हो गया है और बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। चाहे वह कैंपेन किसी का भी हो, एनएसयूआई का हो या एबीवीपी का हो या फिर बाकी संगठनों का हो, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी रुचि इस तरह के कैंपेनिंग में कम नज़र आ रही। इसलिए हमने सबसे पहले उन लोगों से बात की जो इस कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनिए वो लोग क्या बता रहे हैं। किसके लिए वोट मांग रहे हो? आर्यन मान। एक वोट तो गोविंद तंवर का लिए हो। इसमें पार्टी तो एक ही हो। तो आप किसके लिए वोट मांग रहे हो? गोविंद तनवार। कौन है गोविंद तंवर? एबीवीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। किस पोस्ट पर? थर्ड पोस्ट पर। थर्ड क्या पोस्ट होता है? मतलब थर्ड ये नहीं पता। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर लड़ रहे हैं कॉलेज तो में। आप क्या बोल रहे हो यहाँ स्टूडेंट से? कैसे वोट मांग रहे हो आप? मतलब ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी चाह वो पूरी करें और लड़ भी रहे हैं दिन रात। तो मैं चाहता हूँ हाँ गोविंद तनवार को ही दे वोट। कहता है जो खर सारा जमाना की कति तेरा बसाना ला 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 ला। एबीवीपी का मतलब क्या है? आर्यन मान। बताओ सोच के बताओ। एक सेकंड। एबीवीपी का मतलब क्या है? पता नहीं। नहीं पता? कुछ तो दिमाग में होगा। कभी सुना है एबीवीपी का इससे पहले नाम? नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है एबीवीपी कोई आदमी है? नहीं कोई पोस्ट है? हाँ पोस्ट है। पोस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ पोस्ट है सर। पोस्ट है। ओहो। हाँ। नहीं चलेगा दूसरा प्रेसिडेंट कैसा हो, राहुल कुमार जैसा हो। कबीर के लिए आप यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, तो कबीर किस पोस्ट के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? वो कह रहा आपसे मैंने बोला ना कि उनको वो ही जान सकते हैं वो चीज़। हम लोगों को बता के तो नहीं चलेंगे, सबको बता के चलें कि हम इस पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं और उनको पता है ये चीज़। तो आप लोग वोट कैसे मांगते हो कि मतलब कबीर सिंह को वोट दो? जी किस पोस्ट पे वोट दो? जी, मैं बोलता हूँ सिर्फ कबीर जी को वोट दो, पोस्ट वो डिसाइड करेंगे ना, हम कैसे बता दें किस पोस्ट पे वोट दो। और कुछ पॉइंट तो एक पॉइंट है कि हम कैसे बता दें भाई आप इस पोस्ट पे वो लड़ना चाह रहे हैं, इस पोस्ट के लिए वोट दो उनको। पर ये तो जब नॉमिनेशन भरा जाता है ना, तब क्लियर हो जाता है कि किस पोस्ट के लिए वो लड़ रहे हैं। तो नॉमिनेशन हम देखने गए हैं या ये देखने गए हैं? इसमें से कौन देखने गया आप बताओ? कोई देखने गया है? लेकिन इस पे लिखा है, ये जो आपका बोर्ड है देखिए, लिखा है कबीर और सेक्रेटरी। अब बताओ कौन सा पोस्ट? सेक्रेटरी पोस्ट है। अब वो सेक्रेटरी बनना चाह रहे होंगे।
जब आ जाए अपने पास और पैसा और भी कुछ बन सकते हैं। अभी तो छोटा लेवल लेके चल अगर रहे हैं। अच्छा वोट मिल जाए तो प्रेसिडेंट भी बन सकते हाँ हैं। भाई, हम छोटे से तो शुरुआत करेंगे, हमारे पास जितना है उसी से आगे चल के बड़े पोस्ट मांगेंगे। ज़्यादा वोट मिल गया तो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं भाई, हमारे पास जब ज़्यादा सपोर्ट है तो बन सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर वोट करते हैं, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि दिल्ली में जो छात्र हैं, जो आम छात्र हैं, जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, वह इस इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर आम छात्रों से बात की कि वह इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर क्या विचार रखते हैं। एक भी आप मुद्दा जो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान किसी ने भी NSCI, ABVP, इंडिपेंडेंट कोई भी पहले उठाया और कैंपेन इलेक्शन के बाद में कभी भी चेहरा आपका इनका देखने को मिल जाए तो आप मानिए धन्य हो गए हैं और इस साल का इलेक्शन में आपका वोट सफल होगा। कोई यूज नहीं, आप एक दिन, हम तो मानते हैं वोटिंग का दिन जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स को एज ए हॉलीडे ट्रीट करना चाहिए। कोई फायदा नहीं होगा आपको वोट दे करके या वोट ना दे करके। तो ये जो कैंपेनिंग कर रहे हैं मोस्टली जो कैंडिडेट्स के साथ, इसमें DU स्टूडेंट्स कम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं शायद अगर मैं ठीक हूँगा तो 90% लोग बाहर हैं यूनिवर्सिटी से। अगर आई कार्ड लेके एंट्री हो ना यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये आधी भीड़ बाहर ही रह जाए, है ना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिल्कुल नहीं है। क्यों? जिसके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, वो इलेक्शन कर सकता है। कोई नॉर्मल बच्चा इनमें से बैठा यहाँ, कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। उसके पास क्या, कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल मतलब बैन कर देंगे होता बच्चा खर्च बच्चे का यूनिवर्सिटी का कुछ 1-2 चेयर यहाँ पे लग जाए, कोई अच्छा बैठ के खाना खा लेगा। वैसे तो ये बिल्कुल वाहियात जो चीज़ है वो सबसे वाहियात चीज़ों में से एक चीज़ है। पर इलेक्शन जरूरी है कि नहीं कैंपस में? कैंपस में इलेक्शन जरूरी है, बट ये जो स्टूडेंट यूनियंस है जितनी भी हैं, इनके पास मुद्दे ही नहीं है। एक तो गोबर उतारता है, दूसरा देवता है, इनको ये काम है, कुछ काम नहीं है। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए स्टूडेंट्स के? मुद्दे होने चाहिए, फीस हायर है, बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वाईफाई नहीं है यहाँ पे, खाना अच्छा नहीं है यहाँ पे, बैठने की जगह नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मुद्दे होने चाहिए, है ना। बाहर भीड़ होती है, यहाँ प्राइवेट गाड़ी अलाउड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो रोड पे रिक्शा, बस हो, इनकी सर्विस बढ़े, ये मुद्दे होने चाहिए। तो किसी के मुद्दे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा तो यही होना चाहिए कि बहुत जल्दी कैंपस में जिस तरह से फ़ीस बढ़ रही है उस वजह से ज़्यादातर कॉमन स्टूडेंट्स आ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा तो यहाँ पर तुरंत फ़ी हाइक्स को रोकने का होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पर तुरंत जो गेस्ट टीचर्स की भर्ती का मामला है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तीसरा मुझे लगता है कि हॉस्टल्स और रेजिडेंस प्रोवाइड करने का जो यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी है वो होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आके अगर वो किसी तरह से पढ़ने आ भी जाते हैं तो यहाँ पर जो रहने के हालात हैं उस वजह से भी अब तो कुछ स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है। 18,000-19,000 रुपये नहीं दे सकते हैं लोग, और देकर भी शेयरिंग के रूम में रहना वहाँ पर, मतलब जो विजयनगर में रहते हैं उनमें से तो ज़्यादातर को फर्स्ट ईयर में आते ही फूड पॉइजनिंग का दौर शुरू हो जाता है। 3rd ईयर तक आते आते पेट को थोड़ी आदत पड़ती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कम्युनलिज्म का जो पूरा माहौल चल रहा है उस पर भी तुरंत रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अभी तो सीधा कई सारे डिपार्टमेंट्स में इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोपेगेंडा, जिनका एकेडमिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, जो पोलराइज़ करते हैं। और अलग अलग मौक़ों पे इस तरह की तमाम रैलियाँ भी निकाली जाती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर सीधी हेट स्पीचेस होती हैं और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन खुद इन्वॉल्व होता है। अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बात करें तो इस बार काफ़ी अलग अलग तरह के प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ जहां रॉयल ग्रीन जो विस्की होती है उसके ओनर सिकंदर मान के बेटे आर्यन मान ABVP की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए यहां पर फाइट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से जॉसलिन चौधरी प्रेसिडेंट पद के लिए फाइट कर रही हैं, जो कि NSUI से हैं। इसके अलावा दिशा छात्र संगठन से योगेश मीना और वामपंथी छात्र संगठन आयसा SFI के गठबंधन प्रत्याशी अंजलि भी अध्यक्ष पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन ABVP कैंडिडेट आर्यन मान को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है, जहां एक तरफ संजय दत्त से लेकर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा उनके लिए वोट की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जॉसलिन चौधरी रॉयल ग्रीन शराब की बोतल तोड़कर आर्यन मैन का विरोध कर रही हैं। इसके साथ ही मिरांडा हाउस में ABVP गो बैक के नारे भी लगाए गए।
ये सारे संगठन और इनके प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर हमने अलग अलग संगठनों के अलग अलग प्रत्याशियों से बात की। सुनिए ये सारे लोग क्या बता रहे हैं। आई एम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अब की बार एबीपी ने मेरे को प्रेसिडेंट पोस्ट का कैंडिडेट डिक्लेयर कराया। मेरा नाम आर्यन मान है, मेरा बैलेट नंबर 3 है। आप किस कोर्स से हैं, यहाँ पर क्या पढ़? मैं एमए लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ जी। तो एक बात बताइए, आप पर ये आरोप लगा है कि आप मासूम शर्मा को लेकर आए, सेलिब्रिटी मनी और मसल पावर यूज़ कर रहे हैं आप इस जी, इलेक्शन मेरे में। को यूनिवर्सिटी में 5 साल हो गए संघर्ष करते हुए। आज भी मेरे सारे पुराने दोस्त मेरे साथ लगे हुए हैं। और आपने मासूम शर्मा और भी लोगों का नाम लिया, तो कुछ इंसान दोस्त भी हो सकते हैं और वो हम उनको पिछले 5 साल से जान रहे हैं। आज के टाइम उनका इतना बड़ा नाम है, जिस समय वो कुछ भी नहीं थे उस समय से वो हमारे दोस्त हैं। तो उनको पता चला कि उनका भाई अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, तो वो हमारा साथ देने के लिए आए। ठीक है। एक और सवाल है मेरा आर्यन आपसे। एक बहुत चीज़ पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई है, वो ये कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस घुस जाती है अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो। यहाँ तक कि जो डीयू में या जो डेमोक्रेसी वॉल है वहाँ पर कई बार पोस्टर लगाने को लेकर या कि कोई ग्रेफिटी बनाने को लेकर छात्रों पर कार्रवाई की गई है। कभी किसी को निष्कासित कर दिया गया है तो कभी किसी पे FIR हुई है। लिंडो कमेटी का रूल में नई गाइडलाइंस आई है, तो हर कैंडिडेट को गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि रूल तो रूल ही होता है। ठीक है। हम लोग ये बात इस पर भी जोर दे रहे हैं, अगर हम जीत के आते हैं तो पूरे डूसू के फंड को हम ओपन करेंगे। छात्रों से सारा डूसू का फंड आता है 24 लाख रुपए करीबन, छात्रों का पैसा है, छात्रों को पता होना चाहिए कहाँ खर्च हुआ। हम लोग मुख्यतः तो लगातार दिशा छात्र संगठन इस बातों पे तो जोर देता ही हुआ है कि कैंपस में जिस तरीके से छात्रों के जन्मवादी अधिकारों पर हमला हो रहा है उसका दिशा छात्र संगठन विरोध करता है। हमारे मुख्य मुद्दा है, एक तो पूरे कैंपस में सेकुलरिज्म बहाल किया जाए। कांग्रेस का सर्वधर्म स्वभाव वाला नहीं, बल्कि जो सच्चे मायने भगत सिंह ने बोला, राजनीति से और सामाजिक जीवन से धर्म का पूर्ण अलगाव, और वही एक हमारा ज़रूरी मुद्दा है। दूसरा, फ़ी वृद्धि पर रोक लगाई जाए। तीसरा, सभी छात्रों को हॉस्टल मुहैया करवाए जाए। और ये कोई हमारा नया मुद्दा नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट अपने खुद के कानून में ये बात बोलती है कि सारे छात्रों को प्रशासन हॉस्टल प्रोवाइड करवाएगी, तो करवाए। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। और एक ज़रूरी मांग ये है कि एक तो दिशा छात्र संगठन की शुरू से ये मांग रही है कि सभी छात्रों को अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पर हम लोग अगर छात्र संघ में जीत करके आते हैं तो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में शुरू किया जाए, ताकि अलग अलग भाषा पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र अपनी भाषा में पढ़ सकें। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। इसके साथ साथ ही ICC को डेमोक्रेटाइज़ किया जाए और उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर बनाया जाए, और जो पूरे सारे कॉलेजेस में सब्सिडाइज कैंटीन शुरू की जाए। ये सारे हमारे बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं इस बार। अभिषेक कुमार का बैलेट नंबर 1 है। डूसू JS बैलेट नंबर 1 है। देखिए, आज जो पूरा DU बन चुका है, ये प्रिविलेज का टेस्ट बन चुका है, पोटेंशियल का टेस्ट नहीं बना। यहाँ पर आने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हमारे जो इश्यूज़ है वो कॉमन स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं। आप देखिए, जो उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है वो उनकी कोर्स की फ़ीस से ज़्यादा हो जाता है। मैं खुद द्वारका से हर रोज़ यहाँ पर आता हूँ। मेरा जो साल का मेट्रो का खर्च है वो 32,400 है, जबकि मेरी कॉलेज की फ़ीस 28,670 है। ये इश्यूज़ हैं। अब देखिए, अगर स्टूडेंट समय बचाने के लिए इस क्लस्टर के पास रहता है, कॉलेजेस के पास रहता है, तो उसकी रेंट की फ़ीस कितनी है? तो हम एक रेंट कंट्रोल एक्ट की भी डिमांड करते हैं कि कॉलेज के 2 किलोमीटर के अंदर जो रेडियस आता है उसमें सारे पीजीज पे ये हो। तो हमारे बेसिक इशू है कि हमारा बस एक एम है कि यूनिवर्सिटी ऐसी हो कि हर छात्र पढ़ सके, और पढ़ाई ऐसी है कि हम पढ़ के कुछ बन सकें। क्योंकि जो पढ़ाई भी हो रही है उसमें सेकवैक इंक्लूड कर दिया गया, आपका जो कोर कोर्स था उसको डाइल्यूट कर दिया गया। हमारी लड़ाई इसी की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव होता था तब ये आर्ट फैकल्टी के सामने ये जो सड़क है, या फिर इस तरफ आप देखें, इस पूरी सड़क पर जहाँ भी आप पैर रखते वहाँ पर पर्चे पड़े होते थे, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर इस रास्ते में कैंपस के अंदर देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया है और दिल्ली पुलिस की मदद से कैंपस के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, और यहाँ पर किसी कैंडिडेट की कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई शोबाजी नहीं हो रही है, और ना ही यहाँ पर पर्चे उस तरह से फेंके जा रहे हैं। सड़कें भी साफ नज़र आ रही हैं। अब इस बार का चुनाव कौन जीतेगा, कैसे फैसला होगा और छात्र किसके साथ जाएंगे, यह हमें पता चलेगा 19 सितंबर को। तरुण के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। से कटे राहों में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription
and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.